नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, निवाड़ी और पोहरी की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से इनकी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां सड़क बदहाल है और इससे आवागमन में भी कठिनाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के लोग 2 साल से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां 4 लेन निर्माण का कार्य हुआ भी, लेकिन इमली छापर में ओवरब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर कुसमुंडा 4 लेन में एक स्थान पर लगभग 100 मीटर तक जलभराव की स्थिति बन गई है। इसके अलावा व्यापारियों की जो मांग है कि सड़क को पूरी तरह से, जिसके चलते जर्जर हो गई, वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ केवल बड़े बड़े गड्ढे ही दिखाई पड़ते हैं। इमली छापर चौक और चर्च कॉम्प्लेक्स के पास व्यापारियों की दुकानों के सामने तालाब जैसे गड्ढों से लोगों की आवाजाही बेहद परेशानी भरी और दुर्घटनाग्रसित हो गई है। इन समस्याओं के विरोध में विकासनगर इमली छापर कुसमुंडा के व्यापारियों ने ही खुद ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर जमे पानी में नहाकर विरोध दर्ज कराते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन प्रशासन और सरकार का ध्यान सड़क की बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। कि इमली छापर चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने से लेकर इधर आप कोरबा तरफ जाने वाली सड़क है जो शिव मंदिर चौक तक, जहाँ पे 4 लेन सड़क का काम आधा अधूरा हुआ है, जिसमें इस तरफ देखेंगे तो पूरा पानी लगा हुआ है सड़कों पे, और इमली छापर रेलवे क्रॉसिंग पार करके आप चर्च कॉम्प्लेक्स की तरफ देखेंगे तो सड़कों पे इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे हो गए हैं कि तालाब निर्मित हो गया है, जिसमें आए दिन गाड़ियां फंस रही है और पानी जब भर जाता है तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। और अगर बारिश नहीं होती है तो डस्ट से हालत खराब है। हम इमली छापर वासियों का, व्यवसायियों का इतना जीना दुभर हो गया है कि ना धंधा पानी चल रहा है, ना किसी तरह का कोई हमारा काम चल रहा है, और परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है, और ना सड़कों का निर्माण पूरा हो रहा है, और हर तरह की समस्या से हम लोग परेशान हैं। की वजह है 4 लेन रोड देखने में, जहाँ भी आप जाइए 4 लेन देखने में ही, खड़े रोड में खड़े होने में ही इतना सुंदर शोभायमान प्रतीत होता है। लोगों का आवागमन की जो भीड़ रहे, मगर महसूस नहीं होता कि भीड़ चल रही है, क्योंकि वो अपने आप में इतना विस्तार लिए हुए 4 लेन का निर्माण होता है। मगर ये दुर्भाग्य की बात है जो छत्तीसगढ़ क्या भारतवर्ष में कोरबा जिला का नाम अव्वल दर्जे से लिया जाता है। बड़े ऊर्जा नगरी के नाम से, ऊर्जा धानी के नाम से इसका नाम का बड़े गर्व से लिया जाता है। मगर हमारा दुर्भाग्य कुसमुंडा वासियों का, जो कि कोरबा से लगा हुआ है और इतनी बदतर स्थिति से यहाँ का जनजीवन प्रभावित है, सिर्फ रोड को लेके। 4 लेन रोड में पानी भरा हुआ है, जिसका हम प्रदर्शन अभी किए हैं। चलिए, कोरबा से हमारे सहयोगी चंद्र कुमार श्रीवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, हकीकत तो तस्वीरों में देखकर स्पष्ट हो ही रही है, लेकिन जरूरी सवाल ये है कि ऐसे हालात हैं कि वही खासतौर से कोरबा जैसे क्षेत्र में, ये शहर जो वैसे भी काफी संसाधनों से परिपूर्ण शहर माना जाता है, यहाँ पर एक 100 मीटर की ऐसी सड़क, कितने समय से इसी तरह के हालात हैं? मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है और कोयला यहाँ मुख्य स्रोत है उत्पादन का। लेकिन देखा जा रहा है कि कुसमुंडा का धान कोयला उत्पादन में तो अग्रणी तो है ही है, साथ ही साथ कोरबा जिला को जोड़ने वाली कुसमुंडा से कोरबा तक जाने वाली जो सड़क थी, कांग्रेस कार्यकाल में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए में, सॉरी 50 करोड़ रुपए में इस कार्य का आवंटन हुआ था। और एसीसीएल के द्वारा जो है, एसीसीएल कुसमुंडा जो है 50 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को उसके खाते में जमा करा दिया है। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि इन 5 वर्षों में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 वर्षों में जो है ये 8 से 10 किलोमीटर की जो सड़क है, निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की इसमें मनमानी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो है, जो इमली छापर चौक है, बीच बीच में उसमें टेंडर निकाल करके गिट्टी मोरूम का भराव कराया जाता है। लेकिन जो 100 मीटर की जो रास्ता है, जो 4 लेन पे, वो काफी दयनीय बना हुआ है। वहां पे जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं, इनसे काफी परेशान है।
और देखा ये भी जा रहा है कि ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की खामियाजा जो है यहाँ के निवासरत जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है 4 लेन का तो निर्माण करा दिया गया है, लेकिन नाली बनाना भूल गया है, जिस वजह से 4 लेन के किनारे में दुकानदारों के बीच में जो पानी जो है हमेशा जो विगत 2 से 3 वर्षों से ये समस्या उनके लिए बनी हुई है। इमली छापर चौक की अगर बात करें तो इमली छापर चौक इतनी बदहाल स्थिति हो गई है कि वहां पे आए दिन जो है ट्रकें फंसती हैं और आए दिन वहां पे जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे राहगीरों को 2-4 होना पड़ता है। चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, इमली छापर चौक पे हमेशा जाम अनादगी बहुत जो है सब यही जुड़ रहे हैं ना। तो चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि वो बता रहे थे। देखिए काफी सारी समस्या है जी। एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जाम छुड़वाने का तो ध्यान नहीं देती है, न ही उस गड्ढे को भरने का प्रयास करती है, और न ही वहां पे जो गड्ढे हैं और जो बची खुची जो सड़कें हैं, हालांकि जो है पीडब्ल्यूडी इस ओर तो ध्यान दे ही नहीं रहे, लेकिन एसीसीएल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसमें पुलिस प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो। जाम की जो स्थिति बनी रहती है, पुलिस जो है हमेशा डरती है वहां पे जाम छुड़ाने के लिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे पहले राजस्व मंत्री पूर्व में जय सिंह अग्रवाल हुआ करते, फिर भी ये स्थिति जो है निर्मित हुआ करती थी। अभी श्रम मंत्री, शराब आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन जो है अभी कोरबा जिला में मंत्री निवास है, उसके बावजूद भी कोरबा जिला की जो स्थिति बनी हुई है काफी बना है। हालांकि इसमें जिला प्रशासन को भी सख्त रुख जो है अपनाना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा भी किसी भी प्रकार का इसमें रुख अख्तियार देखते हुए नजर नहीं आ रहा है, और न ही बीजेपी की सरकार इसमें कोई कड़ा रास्ता अपनाने के लिए है, जिससे लोगों को हमेशा 2-4 होना पड़ता है, जो समस्याएं निरंतर बनी हुई है। चंद्र कुमार, जिस तरह की सड़क के हाल है और जितने गहरे गड्ढे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से हेवी व्हीकल्स गुजरते हैं, और सवाल ये भी है कि आमतौर पर बरसात के समय अगर सड़क क्षतिग्रस्त हो भी जाती है तो क्या रेगुलर पेच वर्क भी यहाँ किया जाता है बरसात के बाद? अभिषेक मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलर पेच तो यहाँ पे बिल्कुल भूल जाइए। जो स्थिति अभी जो देख रहे हैं वही स्थिति गर्मी में भी यहाँ पे बनी हुई रहती है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन इसे ध्यान देती नहीं है, और यहाँ पे कुसमुंडा खदान से जो निकलने वाली जो ट्रकें हैं, लगभग हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पे ट्रक निकलती है। जो टेलर जो है कभी 22 चक्का भी निकलते हैं, और उससे 22 चक्का के साथ साथ 18 चक्का जो 35 से 50 टन वजन लेकर के यहाँ से इस रोड से गुजरते हैं। तो इसमें आए दिन जो है गाड़ियां हमेशा फंसती रहती हैं, जिससे परेशान होकर जो है यहाँ के व्यवसायी जो है वहां पे जो गड्ढे में पानी भरे हुए हैं, जिसे तंग आकर के शासन प्रशासन को उनकी गहरी निद्रा से जगाने के लिए उस गड्ढे से भरा हुआ गंदा पानी में शाही स्नान किए हैं, जिससे जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय जो लोग हैं, चाहे मंत्री हो, मंत्री के जिले में इस प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे अधिकारीगण हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, उनको नींद से जगाने के लिए यहाँ के व्यवसायी जो है गंदे पानी में शाही स्नान किए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो व्यापारियों को अब ये कदम उठाना पड़ा है क्योंकि यहाँ कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बताइए इस सड़क पर से कोई कैसे अपना वाहन लेके गुजर सकता है? बेहद खतरनाक और घटिया स्तर की सड़क हो चुकी है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के निवाड़ी की, जहां ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा तो मिल गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं। निवाड़ी की ग्राम पंचायत चिरपुरा, जिसे हाल ही में टॉप 10 उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इस अवार्ड से बिल्कुल ही उलट है। पंचायत भवन के सामने कीचड़ और कचरे का ढेर है। 150 से ज्यादा आबादी वाला हसाई का खीरक गांव का मुख्य रास्ता पूरी तरह कीचड़ और पानी में दलदल बन चुका है। स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों तक सबको 3 से 4 फीट गहरे पानी में से कुछ इस तरह से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात तो और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ गाँव तक पहुंच पाना संभव नहीं। गांव का स्कूल भी पानी में डूबा है।
यहाँ बच्चों और शिक्षकों को कपड़े और चप्पल तक हाथ में लेकर कुछ इस तरह से जाना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता पक्की सड़क बनाने का वादा तो करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। सालों से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। कोई रास्ता नहीं है। हम खूब परेशान हो गए, इस गेल में होकर पानी में हो जाते हैं, वो आते हैं। हमने विधायक से भी किया, सांसद से भी किया, सरपंच से भी किया कि हमारे रोड डलवा दो। कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं डलवा रहे? सुनते ही नहीं। हम क्या करें, शिकायत नहीं कर लें, कलेक्टर ने भी हुआ है। तो इसके बाद बोर्ड ले गए आपके और रोड नहीं डला, आप लोगों ने नहीं बोला? भैया ने बोला हमने कि हमारा रोड डालो, सुनता ही नहीं है। आप विश्वास दे दे बस। आप चाहते क्या हो? आप हम जो चाहते हैं कि हमारा रोड डलना चाहिए, जो तब पानी में आते हैं। कब से ये समस्या बनी? जाता है कम से कम 3 पेरी से। पानी में हो, कीचड़ में हो, निकल रहा है, कोई सुना ही नहीं रहा हमारी। अभी चुनाव हुआ था अगले साल, तो नीतू भाई साहब के आए थे, भाई साहब से कह रहे थे कि हम रोड डलवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, रोड नहीं डाल पा। पूर्व विधायक से नहीं बोला? पूर्व विधायक से कहा था तो वे कह रहे थे कि रोड डाल जाएगा, फिर भी नहीं डला है। बड़े आदमन की जमीन पड़ी सब अगल बगल, सरकारी जमीन छूटी थे रोड के लाने, और वे वहाँ रोड नहीं डालवाते, डालन देते हैं, भगा देते हैं कर्मचारियों को। कोई तो जिन लोगों को आप सुन रहे थे, ये हसाई का किरक गांव के ग्रामीण हैं। इस गांव की जो आबादी वो लगभग 150 के लगभग है, जो यही मेन रास्ता है जो मुख्यालय तक जोड़ता है। और इस रास्ते में आप जैसा कि देख सकते हैं कि हर तरफ बस पानी और कीचड़ है। बरसात में ये पूरा रास्ता जो है दलदल बन जाता है। ऐसे में लगातार मांग के बावजूद भी लोगों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। जितेंद्र यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं निवाड़ी से। जितेंद्र, ये जो हसाई का पूरा ये जो गांव है चिरपुरा ग्राम पंचायत में, इसके इस हालात के पीछे क्या कारण है और क्यों लगातार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद भी एक साधारण सी सड़क तक नहीं बन पा रही वहां पे? जी, अब से आपको बता दूं कि अब से कुछ दिनों पहले चिरपुरा ग्राम पंचायत जो निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जो जनपद है उसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिरपुरा है, उसके ही पास बसा एक हसाई का खिरक है जिसमें करीबन 150 की आबादी है, जहां के लोगों ने जाकर जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के पास एक जो पत्र दिया था इस सड़क के लिए, तब भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। अब से कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ बच्चियों का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह कहती हुई दिखाई दे रही थी, मासूम बच्चियां जो स्कूली छात्राएं हैं वो कहती हुई दिखाई दे रही थी कि हमारे माता पिता से वोट तो ले जाते हैं लेकिन हमें यहाँ पर सड़क भी दो। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर शिशपाल यादव हैं, उनसे भी कई बार इन लोगों ने कहा है। चुनाव के वक्त जो वर्तमान विधायक नितिन सिंह राठौर हैं, जो कांग्रेस से वर्तमान विधायक हैं, जो नितिन सिंह राठौर, उनके द्वारा भी इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपको सड़क दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश के वक्त यहाँ के हालात जो है बद से बदतर हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई बीमार है या कोई गर्भवती महिला है तो उसको जो है कंधे पर खाट जो यहाँ पर रहती है, जिस पर चारपाई बोलते हैं, उस पर रख कर उसको सड़क पार करवानी पड़ती है। करीबन 3 से 4 फीट के वहां पर गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन पूर्व विधायक से लेके वर्तमान विधायक अब तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांधकर इस पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का जो है दर्जा दिया है और आदर्श ग्राम में भी शामिल किया है, लेकिन हालात यहाँ के बद से बदतर बताए जा रहे हैं। वहीं अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। 5 बार से टीकमगढ़ लोकसभा सीट से वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री हैं। लगातार निवाड़ी जिले को बार-बार सौगातें मिलती हैं, लेकिन तब भी हालात ग्रामीण क्षेत्रों के जस के तस बने हुए हैं। जितेंद्र, जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा कि ये जो सड़क है, एक मुख्यालय से ये जो लंबाई है कितनी है, जो सड़क इतनी खराब हालत में है, और क्या हमेशा से ही ऐसे हालात थे, इससे पहले कभी निर्माण कार्य हुआ था यहाँ सड़कों को लेके? जी, ये हालात तकरीबन जो किसान हैं, जो ग्रामीणों ने बताया है कि यह हालात अब से मौजूद नहीं है। करीबन यह हालात 10 से 15 सालों से हैं और करीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का यह लंबा रास्ता है, जहां 150 की आबादी वाले एक हसाई का खिरक है, जहां लोग रहते हैं, जहां पर लोगों को, आम जन को आने जाने में समस्या होती है। अब से कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में हमने देखा था कि एक बच्ची अपने हाथों में चप्पल लेकर और अपने कपड़े जो नीचे का स्कर्ट होता है, एक बच्ची उसको लेकर, अपना बैग हाथ में लेकर इस सड़क को पार कर रही थी।
लेकिन फिर भी यहाँ के जिला प्रशासन के लोग, ना जिला कलेक्टर, ना जिला पंचायत के अधिकारी, ना स्थानीय विधायक, ना पूर्व विधायक, कोई भी इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, ना कुछ कहने को तैयार दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी ये जो तस्वीरें लेके आए हैं, ये हैरान करने वाली बात है कि ये उत्कृष्ट गांव की सड़क है जहां पर 4-4 फीट तक लोगों का पैर अंदर समा जाता है। यहाँ पर साधारण रूप से चलना भी मुश्किल है, एम्बुलेंस की सेवा तो भूल ही जाइए। चलिए बात करेंगे पोहरी की, जहां मुक्तिधाम ना होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले खरई जालिम गांव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां आज भी अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं बना है। गांव में मुक्तिधाम नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को शव यात्रा नदी में 4 फीट पानी से होकर निकालनी पड़ती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे सालों से पार्वती नदी के किनारे खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं और जब नदी में जलस्तर अधिक हो जाता है तो शव को रखकर इंतजार करना भी पड़ जाता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से मुक्तिधाम बनवाने की कई बार मांग की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। हम लोगों ने प्रत्येक राजस्व ग्राम में शांति धाम का निर्माण किया था, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों पैदा हुई है इसके संबंध में मैं ग्राम पंचायत से बात करूंगा और भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो तो यदि वहाँ पर पहले से बना हुआ है, यदि उसमें मरम्मत होना है या नहीं बना है, प्रत्येक स्थिति का पुनरावलोकन करके और भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति पूरे जनपद पोहरी में ना हो उसका प्रयास करूंगा और इसमें कार्रवाई करूंगा। व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार करना एक जरूरी और मौलिक अधिकार है, लेकिन जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है, जहां पर लोगों को पानी में से गुजर के 4 फीट गहरे पानी में से इस तरह से शव यात्रा निकालनी पड़ती है। ग्रामीणांचल ये क्षेत्र जहां पर लोगों की इस बुनियादी जरूरत की अनदेखी की जा रही है। खरई जालिम गांव, ये यहाँ से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अंतिम संस्कार के लिए एक साधारण सा मुक्तिधाम भी यहाँ पर नहीं बनाया गया। अब ऐसे में जब बारिश होती है तो ये पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आता है, क्योंकि तो ऐसे में जो लोग नदी के किनारे भी अंतिम संस्कार करते थे उनके पास वो व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं रह जाती। ऐसे में लोगों को कुछ इस तरह से शव यात्रा पानी के अंदर से होकर निकालनी पड़ती है और जाहिर तौर पर बारिश के समय में ये समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो जाती है, क्योंकि हर तरफ पानी होने के कारण अक्सर जो है अंतिम संस्कार करने में समस्या आती है। लेकिन इसको लेकर फिलहाल अभी तक तो कोई कार्य देखने को मिला नहीं है और ये भी काबिले गौर है, जैसा कि बताया जा रहा है कि हर राजस्व गांव में अनिवार्य रूप से मुक्तिधाम का निर्माण किया जाना चाहिए ग्रामीणों की ज़रूरत के अनुसार। लेकिन जनपद पंचायत के खरई जालिम गांव में ऐसा देखने को नहीं मिला। प्रशासन को अब ये खबर लगी है, इसके बाद अब कह तो रहे हैं कि इसको लेकर कदम उठाया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि सालों से ही यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है। चलिए हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, हर राजस्व ग्राम में मुक्तिधाम अनिवार्य रूप से बनना चाहिए जहाँ पर एक बड़ी आबादी बस्ती हो, यहाँ पर खरई जालिम गाँव में ऐसा क्यों नहीं है और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं और सरकार हर बार दावे करती है कि हर गांव में मुक्तिधाम होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इस वीडियो को देखकर विपरीत लगती है कि जहां पोहरी विधानसभा के ग्राम खरई जालिम में जहां अंतिम संस्कार के लिए भी मुक्तिधाम नहीं है। हर साल पंचायतों में विकास होते हैं, विकासों के दावे किए जाते हैं कि हर साल मुक्तिधाम बनेंगे और सरकार दावे भी करती है कि गांव गांव में मुक्तिधाम है, लेकिन आप देखेंगे कि इस गांव खरई जालिम में जो पोहरी विधानसभा में पड़ता है, सबसे पिछड़ी तहसील में एक यह तहसील गिनी जाती है और विधानसभा गिनी जाती है। यहाँ सरकार कई विकासों के दावे करती है, गांव में करती है, विधानसभा में करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है, जहाँ लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही। सरकार के अलावा प्रशासन भी दावे करती है, कार्रवाई की भी बात करती है, लेकिन गांव गांव में जो मुक्तिधाम बनाने की बात करती है और कागजों में पैसे भी निकाले जाते हैं, लेकिन मुक्तिधाम आज तक नहीं बनी है। पहली ग्राम पंचायत का मामला नहीं है, पोहरी विधानसभा में कई ऐसी ग्राम पंचायत है जिनमें मुक्तिधाम नहीं है, 3 सेट नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी पार कर वो नदी के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं।
तो इसी प्रकार की हालत पूरे विधानसभा में है। हितेश, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, खरी जालिम गांव की, इस गांव की आबादी क्या है और बरसात के समय में ये समस्या रहती है, और अगर आम दिनों में क्या है वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे? जिस प्रकार से आप आबादी की बात करें तो यह इस ग्राम पंचायत में 700 से 800 की जनसंख्या माने वोटर हैं। तो इस पूरी विधानसभा में इस गांव में जिस प्रकार से बात की जाए ना, तो मुक्ति धाम है ही नहीं है, जबकि कागजों में मुक्ति धाम बन चुका है, और एक मुक्ति धाम जो बना वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो जो ग्रामीण है वो इसी प्रकार चाहे बरसात हो या अन्य दिनों नदी के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। यह पूरे गांव का ही मामला है। और गांव में जो मुक्ति धाम बना वो भी गांव से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जहाँ 3 सेट बॉन्डी अन्य चीज कोई भी सुविधा नहीं है, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो एक जो मुक्ति धाम का स्थान है मात्र घाट ही है उनके लिए, तो प्रत्येक जो ग्रामीण है इसी घाट पर अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जानकारी के लिए। तो देखिए 700 से 800 की आबादी वाला ये गांव जहां पर मुक्ति धाम नहीं है, और जो मुक्ति धाम बना भी था उसकी हालत भी इतनी जर्जर है कि वो किसी काम का नहीं, और ऐसे में लोगों को नदी पार करके इस तरह से कई किलोमीटर दूर चल के अंतिम संस्कार करना पड़ता है। एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर काम करने की जरूरत है। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।